जय हिंद। आज की इस सेशन में बात करेंगे जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बारे में। दरअसल बात है कि जापानी विदेश मंत्री अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इसी दौरे पर यहां पे जयशंकर ने एक बात कह दिया है, अमेरिका पर तंज और जापान की तारीफ। जयशंकर के इस रवैये की क्या है वजह, कुछ इस तरीके से जयशंकर ने इस तरीके का बात क्यों कहा है, तो इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में जापान की स्थिति। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है जापान, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्यारा सा हिंदुस्तान यहाँ पे है। तो जापान की स्थिति यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए जापान में कुछ अलग अलग जो जगह है उस जगह को यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर हम लोग जापान के बारे में बात करें तो जापान देख सकते हैं कि भारत के लगभग यहाँ पे पूरब दक्षिण में स्थित है। अगर वही हम लोग बात करें तो जापान में अब तक देख सकते हैं कि अमेरिका ने कई बम ब्लास्ट कर चुके हैं, लेकिन अब भी जापान अमेरिका के ही पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वो जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में देख सकते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त में किस तरीके से अपने बम ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर अटैक किया था। इससे पूरे जापान दहल गया था और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख आदमी यहाँ पे इसके चपेट में आए थे। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग इसी देश जापान और इंडिया के द्विपक्षीय वार्ता जियोपॉलिटिकली किस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया के लिए ये रिश्ता काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पे जापान काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें कि जापान का कोई भी शिप यहाँ पे अगर चाइना सी में हो या हिंद महासागर में किसी तरीके का कारनामा अंजाम देने के लिए आ रहा हो, तो इस तरीके से जापान यहाँ से काउंटर अटैक कर सकता है अगर भारत जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता में अच्छी तरीके से समझौता कर लेता है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग जापान और इंडिया के बीच होने वाले द्विपक्षीय वार्ता के बारे में बात करेंगे और जयशंकर की उस टिप्पणी के बारे में भी देखेंगे। जिस तरीके से जयशंकर ने यहाँ पे कहा है कि अमेरिका पर तंज और जापान की तारीफ और वैश्विक समझदारी और मार्गदर्शन प्रशस्त होगा, और भारत जापान विश्लेषण रणनीति और वैश्विक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्र में व्यापक चर्चा के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बात को यहाँ पे किया जाएगा। हयाशी योशिमासा कल भारत में जापान फोरम में भी भाग लेंगे। मतलब जापान के जो फोरम है भारत में, उसमें भी वो यहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता को अंजाम देने की बात कहा है। अगर हम लोग वहीं पे जापान की इस रणनीति के बारे में बात करें तो जापान की आखिर इस तरीके की रणनीति क्यों यहाँ पे किया गया है, जापान इस तरीके के मुद्दे में अभी क्यों पैर पसारे हैं, यही जो आप लोग देख रहे हैं एस जयशंकर के साथ यहाँ पे हाथ यहाँ पे टचिंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यही है जापान के विदेश मंत्री हयाशी जो यहाँ पे काफ़ी वार्ता कर चुके हैं इंडिया से, और लगभग काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के डील यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो जापान है वो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया में कर चुके हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बदलाव के लिए काम किए हैं। देखिए जापान के विदेश मंत्री हयाशी और वहाँ के कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए कुछ चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या किस तरीके से कर रहे हैं, और भारत के मेट्रो को भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। दरअसल बात यह है कि भारत के मेट्रो में वो अपने एक टिकट कटा रहे हैं, भारत के मेट्रो में एक ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, और वहाँ के एक्सपर्ट जो उनके साथ मौजूद हैं, जो गार्ड उनके साथ मौजूद हैं, वो सभी इसी पर देख रहे हैं। तो यही है जापान के विदेश मंत्री हयाशी जो भारत के दौरे पर फिलहाल आए हुए हैं। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर सीक्स एंड इम्प्रूवमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वायरमेंट, मतलब बोला जा रहा है कि अगर भारत का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरा तैयार है, अगर इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार है, तो हम भी दोनों द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं, हम भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हैं। इंडिया इज एंड द इंडिस्पेंसेबल एंड पार्टनर फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड जापानीज फॉरेन मिनिस्टर, मतलब कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक एरिया में जिस तरीके से हिंद महासागर में चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से मतलब जो जापान के साथ भारत का यहाँ पे साझेदारी होने वाला है, ये काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाला है, काफ़ी यहाँ पे द्विपक्षीय होने वाला है, जिससे इंडो पैसिफिक जापानीज फॉरेन मिनिस्टर इस तरीके से कहा है। इन हिज Comment and External Affairs Minister S. Jaishankar described Japan as इंडिया एंड नेचुरल पार्टनर, मतलब बोला जा रहा है कि जापान और इंडिया का जो ये पार्टनरी है ये नेचुरल पार्टनर है, ये कोई मतलब फेक फाक वाला नीति नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका के साथ भारत की नीति काफ़ी समय से हो रहा है, जिस तरीके से पीएम मोदी वहाँ पे गए थे, डील किए थे, ये किए थे, वो किए थे, लेकिन अभी भी कुछ इस तरीके के डील यहाँ पे पूरी तरीके से हुआ नहीं है। लेकिन जापान के जो यहाँ पे विदेश मंत्री यहाँ पे आए हैं, ये यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं। जिस तरीके से आप लोगों को पहले भी यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे भारत के लिए वो कई सारे यहाँ पे
काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि जयशंकर द्वारा ये भी कह दिया गया है, अमेरिका पर तंज करते हुए भी कह दिया है कि अमेरिका सिर्फ बातों में रहते हैं, वो कोई भी ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करता है। उसी जगह अगर हम लोग बात करें जापान के बारे में, तो जापान यहाँ पे भारत के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं, इसीलिए देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं। दोनों इस वार्ता में काफ़ी सारे बात किए हैं, जिससे दोनों देश, चाहे इंडिया हो चाहे जापान हो, दोनों देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर यहाँ पे बातचीत हो रहा है और हो सकता है कि ये डील बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। और रियली बात यही है कि जापान और एस जयशंकर का जो ये डील है ये कंप्लीट होगा ही। जिस तरीके से देख सकते हैं कि पिछले कई साल, 5 साल में 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, मतलब इस तरीके के कई सारे यहाँ पे काम हो चुके हैं। और जिस तरीके से जापान अपने टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है, तो जापान की तरफ भी हमारा रुख एक अच्छा ही कदम होगा, जापान की तरफ भी हमारा एक कदम बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्या अपडेट आता है, आगे में किस तरीके से इसमें प्रतिक्रिया दिया जाता है इंडिया का, तो इसको हम लोग आगे की सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यही है जापान, जो आप लोग को प्यारा सा दिख रहा है, और हमारा इंडिया प्यारा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे स्थित है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हिंद महासागर के ऊपर में यहाँ पे स्थित है। इस तरीके से जापान द्विपक्षीय वार्ता करने की कोशिश कर रहा है, और मतलब हिंदुस्तान और जापान के बीच मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।